क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान। जी हां, आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता, तथा इसके बाद अगला जो चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इन दोनों ही चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इन दोनों ही पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और यदि आपने इसके पहले के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन सभी से रिलेटेड मैंने बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी हो, सभी से रिलेटेड वीडियो क्रमशः प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी विषय के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और साथ ही हिंदी विषय, गृह विज्ञान, चित्रकला तथा सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आप तैयारी कर सकते हो सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान और साथ ही साथ चित्रकला विषय की 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इन विषयों में आप 70 में से 65 प्लस अंक पक्का लेकर के आओगे यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए इन दोनों ही चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है 7 दिसंबर और जनवरी तथा फरवरी माह के मध्य में ही आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, जिसके लिए मैंने मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रखा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय के प्री बोर्ड से रिलेटेड मॉडल पेपर देख पाएंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प दिया गया है 5 सितंबर, दूसरा है 14 नवंबर, तीसरा विकल्प है 15 अगस्त और चौथा विकल्प है 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी आज है 7 दिसंबर, ठीक तीसरे दिन 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 7 तारीख है और आने वाली 10 दिसंबर को यानी 10 तारीख को मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों के बीच बंटवारे का निम्न में से क्या कारण होता है? लोगों के बीच बंटवारे का निम्न में से क्या कारण होता है? पहला विकल्प है सामाजिक विभिन्नताएं, दूसरा है विकल्प परंपराएं, तीसरा है विकल्प धार्मिक विश्वास, चौथा विकल्प है राजनीतिक परिस्थितियां। तो लोगों के बीच बंटवारे का निम्न में से क्या कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सामाजिक विभिन्नताओं के कारण ही लोगों के बीच बंटवारा होता है। समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें अनेक तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और ये विभिन्नताएं सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं, जिस कारण से लोगों के बीच बंटवारा होता है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अब आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय हो, हिंदी
विषय हो, गृह विज्ञान हो या चित्रकला हो, उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि अब आपको किसी भी फालतू प्रश्न को नहीं तैयार करना है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को तैयार कीजिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुरक्षित है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुरक्षित है। पहला विकल्प है लोकसभा में, दूसरा विकल्प है विधानसभाओं में, तीसरा विकल्प है पंचायती राज संस्थाओं में, चौथा विकल्प है राज्यसभा में। तो निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में मताधिकार की आयु क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी किस उम्र में व्यक्ति वोट डालने के योग्य हो जाता है। पहला विकल्प है 21 वर्ष, दूसरा विकल्प है 20 वर्ष, तीसरा विकल्प है 25 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष। तो जब भारत में कोई भी वयस्क यानी कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, यानी लड़का हो या लड़की, जब उसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाती है तो वह अपनी वोट डाल सकता है, अर्थात उसे मत देने का अधिकार मिल जाता है। तो भारत में मताधिकार की आयु क्या है, 18 वर्ष है। 18 वर्ष का लड़का हो या लड़की हो वह अपना मत दे सकता है, अपनी वोट डाल सकता है। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि जाति आधारित चुनाव होने से क्या हानियां हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को ही शामिल किया है इस वीडियो में जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जाति आधारित चुनाव होने से सत्ता में एक ही जाति का वर्चस्व हो जाएगा। यदि जाति आधारित चुनाव हो तो क्या होगा कि सत्ता में एक ही जाति का क्या हो जाएगा, वर्चस्व हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि एक ही जाति से अयोग्य प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यानी जातिगत या जाति पर आधारित यदि चुनाव होने लगे तो इससे क्या हानियां हैं कि जाति आधारित चुनाव होने से सत्ता में एक ही जाति का वर्चस्व हो जाएगा। और दूसरी हानि है कि एक ही जाति से अयोग्य प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता है। एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता है। धर्म को सामाजिक समुदाय का निर्माता मानना इसका मूल कारण है। धर्म को सामाजिक समुदाय का निर्माता मानना इसका क्या है, मूल कारण है। क्या महिलाओं को किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि क्या महिलाओं को किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हां, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण प्राप्त है। कितना, 33% आरक्षण प्राप्त है। कहां, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय समाज का सामाजिक विभाजन किस आधार पर हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय समाज के सामाजिक विभाजन का आधार जातिवाद, लैंगिक असमानता, सांप्रदायवाद आदि हैं।
यानी भारतीय समाज के सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? जातिवाद, लैंगिक असमानता और संप्रदायवाद आदि हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव से क्या आशय है? सामाजिक भेदभाव से क्या आशय है? उत्तर क्या हो जाएगा कि समाज में जन्म के साथ जातीय, भाषाई, धार्मिक एवं सामाजिक असमानता के आधार पर भेदभाव ही सामाजिक भेदभाव कहलाता है। समाज में जन्म के साथ जातीय, भाषाई, धार्मिक एवं सामाजिक असमानता के आधार पर भेदभाव ही क्या है? सामाजिक भेदभाव कहलाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न कह रहा है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? उत्तर क्या हो जाएगा कि अमेरिका में नस्लवाद को मिटाने के लिए चलाया जाने वाला हिंसक आंदोलन अश्वेत शक्ति आंदोलन था। अमेरिका में नस्लवाद को मिटाने के लिए चलाया जाने वाला हिंसक आंदोलन क्या था? अश्वेत शक्ति आंदोलन था। तो आज के इस वीडियो में आप सभी ने देखा लोकतंत्र एवं विविधता, यह जो चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का, और जो अगला चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इन दोनों ही महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपको बताया। इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। और यदि आप चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तो मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बताया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।